सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की कक्षा में आपने इससे पहले मिठाई वाला जो पाठ है उसके 2 भाग पढ़े। आज हम उसके आगे की कहानी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। जो रोहिणी है वो अपने घर में बैठकर यह अनुभव कर रही है और सोच रही है कि जो मिठाई वाला आया था मुरली लेकर के, वह कितना प्यारा उसका स्वर है, कितने प्यार से वो बच्चों से बातें करता है और कितना अच्छा वो आदमी है। इस तरीके से वो उसके बारे में सोच रही है और अनुभव कर रही है कि इस तरीके का फेरी वाला पहले कभी नहीं उसने देखा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला अब, और जो मुरली वाला है उसकी आवाज अब हल्की होती चली गई, वो दूर जाते गया। क्षीण मतलब होता है हल्का। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। अब वो उसकी धीमी धीमी आवाज सुन के कह रही है कि कितना प्यारा ये बोलता है और कितना मीठा ये बोलता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त मतलब होता है प्रेम से भरा बातें याद आती रहीं। महीनों के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई और बहुत समय तक, बहुत महीनों तक वो मुरली वाला नहीं आया। और धीरे धीरे स्मृति मतलब उसकी जो याद है, क्षीण मतलब हल्की, तो उसकी याद क्या हो गई, हल्की होती चली गई। अब हम देखेंगे 8 महीने बाद, 8 मास बाद क्या हुआ था। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केस राशि, आजानुलंबित मतलब होता है घुटनों तक लंबे बाल, अपने सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब कौन आ गया है, मिठाई वाला। तो सबसे पहले कौन आया था, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सबसे पहले आया आपका खिलौने वाला, फिर आया मुरली वाला, अब आ गया मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। जो रोहिणी है उसको याद आया कि यह स्वर मेरा जाना पहचाना है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा मतलब उनकी बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। अब जो रोहिणी है वो दादी से कहती है कि जो ये मिठाई वाला है इसे थोड़ा सा क्या करो, कमरे में जाकर के रुकवा दो, मतलब कि उसे बुलाओ और कमरे में बैठाओ। मैं उधर कैसे आऊं, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि यह कहानी उस समय की है जब पर्दा प्रथा प्रचलित थी, तो औरतें किसी अनजान आदमी के सामने नहीं आ सकती थी। तो वो कह रही है, रोहिणी जो है वो कह रही है वृद्धा दादी से कि मैं बाहर नहीं आ सकती, मैं पर्दे की ओट में, पर्दे की आड़ में उसको देखूंगी या मिठाई लूंगी, आप उसे कमरे में जाकर रुकवा दो। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। तो जो मिठाई वाला है वह अपनी मिठाइयों की गुण बता रहा है और बता रहा है कि यह खांसी में भी काम आती है, जिसे खांसी हो जाती है वो भी इसे खाकर अपनी खांसी भगा सकता है। अब पूछ रहा है कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब वो बता रहा है कि मैं 1 पैसे में कितनी देता हूँ, 16 देता हूँ, और मैं आपको कितनी दे दूं, वो उस वृद्धा दादी से पूछ रहा है।